महंगाई की वजह से भारत समेत दुनिया भर के बाजार पिछले कई महीनों से दबाव झेल रहे हैं। बढ़ती ब्याज दरें, ग्रोथ की चिंता के बीच बाजारों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। यही कारण है कि सेंसेक्स निफ्टी इस साल की शुरुआत से तकरीबन 8 से 10% का गोता लगा चुके हैं। हालांकि बावजूद इसके ऐसे कई शेयर हैं जिन पर महंगाई का या तो कोई असर नहीं पड़ा है या फिर पड़ा भी है तो बिल्कुल मामूली। महंगाई के ऐसे ही बेफिक्र शेयरों की पहचान की है हमने और हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश, इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और इस खास पेशकश में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब आज हमारे साथ शामिल हुए हैं और साथ ही मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी सर भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हेमांग सर से ही शुरुआत करते हैं। हेमांग सर बताइए, आप अपने पिटारे से ऐसा कौन सा स्टॉक, बेफिक्रे स्टॉक निकालने वाले जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियो की चिंता खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग। और जो अभी इन्फ्लेशन का जो इतना बड़ा जो कंसर्न है ग्लोबल मार्केट्स पे, इंडियन मार्केट पे, तो ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निकाले हैं जहाँ पे कि कंपनीज का मॉडल अच्छा है, प्राइसिंग पावर है। तो अगर थोड़ी महंगाई बढ़ भी जाती है तो ये कंपनी अपना स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और जो फ्रेंचाइज है और बिजनेस मॉडल है उसकी वजह से काफी अच्छा एक ग्रोथ दिखा सकती है। तो उसमें पहला मेरा स्टॉक है वो सैफायर फूड है और इसका प्राइस आगे 1420 का है। तो ये जो कंपनी है वो यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है और उसमें केएफसी, पिज्जा हट, टैको बेल, ये सारे ब्रांड्स उसके अंदर आते हैं। तो कोविड के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये क्यूएसआर फॉर्मेट को मिला है और ये जो प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन के बावजूद ये कंपनीज प्राइस हाइक ले सकती है और मार्जिन अपने बरकरार रख सकती है। और उन्होंने एक अच्छी ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की है जिसके कारण उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे हम बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं और जैसा मैंने कहा उसका प्राइस टारगेट 1420 का है। इंटरेस्टिंग बात है सर, क्योंकि खाने पीने के स्टॉक से जुड़ी हुई है ये कंपनी। बावजूद इसके, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार हमने खाद्य पदार्थों पर आते हुए देखी है और बावजूद इसके इस तरह का आप स्टॉक रिसर्च करके लेकर आए हैं तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है, खासतौर से जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है। चलिए, हेमांग सर ने तो बता दिया अपना पहला बेफिक्रे स्टॉक। अब बारी आती है सेठी सर की। सेठी सर, आप बताइए, हमारे जो दर्शक इतने परेशान हो रहे हैं कहाँ पैसा लगाएं कहाँ नहीं, तो आपकी तरफ से पहली सौगात कौन सी होगी? हाँ बिल्कुल नेहा, देखिए ये जो इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स जब ढूंढ रहे थे तो दो तीन चीजों का मैंने ध्यान दिया। एक तो जो जिस भी कंपनी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उनके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनको महंगाई से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और दूसरा, उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी अच्छी है और बुक्स में डेट नहीं है। बिकॉज आमतौर पे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में तो आरबीआई या जो भी सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ाती है और उसका जो खामियाजा जिस कंपनी में लेवरेज या डेट ज्यादा है उनको होता है। तो ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी या नेग्लिजिबल डेट वाली कंपनी, इस तरह की कंपनी पिक करिए। जो पहला स्टॉक है इस लाइन में वो स्टॉक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट्स को। तो बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और इस कंपनी का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है, नए पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। बाकी मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 46 करोड़ का पैट आया जो कि पिछले साल 34 करोड़ का पैट था इसी क्वार्टर में। और एफआईआईज का भी अच्छा खासा एक्सपोजर अराउंड 13% का, जिसमें एचडीएफसी, डीएसपी, आईडीएफसी वगैरह है। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और मुझे लगता है 12 महीने के हिसाब से अगर इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे तो 1250 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें आ सकते हैं। ओके, तो साल भर के लिए हो जाए बेफिक्रे और पावर मैक प्रोजेक्ट्स सेठी सर की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए है तोहफा। ये बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही कि महंगाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तो खासतौर से Q4 के जो नंबर्स हमने आते हुए देखे, मार्जिन कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, अधिकतर हमने प्रभावित ही होते हुए देखे हैं और कारण है बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की जो लागत बढ़ती चली जा रही है। सिद्धार्थ जी, अब आपकी बारी है। बताइए कैसे आप राहत पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को? गुड मॉर्निंग नेहा।
इन्फ्लेशन प्रूफ, और इन्फ्लेशन प्रूफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च। रिसर्च हमेशा फायदा देता है, और रेटिंग और रिसर्च की अव्वल नंबर की कंपनी है क्रिसिल। क्रिसिल पे खरीदारी की राय है। वो बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी है आज भारत की। यूएस के एसएनपी एक्वायर कर चुकी है क्रिसिल को। 70 के ऊपर सेक्टर्स को कवर करती है रिसर्च में। 800 से ज्यादा कंपनी इंडियन और ग्लोबल कंपनी का रिसर्च मिलती है। 10% सीएजीआर ग्रोथ से रेवेन्यू आई ग्रो कर रही है पिछले 3 सालों से। 12% की आई से ग्रो करेंगे सीएजीआर आने वाले 2 सालों के लिए। क्रिसिल इन्फ्लेशन प्रूफ इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट का केपेक्स लगातार होते रहेगा। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ आज बैंकों की सबसे नीचे के स्तर पे है, यहां से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, और बढ़ने के लिए रेटिंग एजेंसी का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और क्रिसिल मैं मानता हूं कि कोई भी चीजों से रुकावट में नहीं रुकेगा। अभी के लिए 4000 का टारगेट है, इसको हम रिवाइज करते रहेंगे एज एंड व्हेन रिजल्ट आते रहेंगे। क्रिसिल बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी इंडिया के ग्रोथ के लिए। ओके, चलिए, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, तीनों गेस्ट की तरफ से हमने एक एक बेफिक्रे स्टॉक तो देख लिए। अब वापस हेमांग सर आप ही की तरफ लौटते हैं। बताइए सर, दूसरा इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक मैंने स्टार हेल्थ सिलेक्ट किया है, जो कि मार्केट लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर विद मार्केट शेयर ऑफ 31%। और जैसा कि हमने देखा था कि कोविड और उसके बाद भी जिस तरह का अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करना ही चाहिए, तो ये कंपनी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रोल आउट कर रही है, विच कवर्स कैंसर, कार्डियक, सीनियर सिटीजन, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रही है। तो इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी भी अंडर पेनिट्रेशन बड़ा है, और इन्फ्लेशन अगर मार्केट में बढ़ता भी है तो हेल्थ का जो कॉस्ट बढ़ेगा, उसके कारण लोगों में ये एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है कि भाई ये कराना ही चाहिए। तो उसके चलते हुए हम समझते हैं कि ये कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और इसका हमारा प्राइस टारगेट इज 800 रुपीज। स्टार हेल्थ, ये एक दूसरी पिक आज आ रही है हेमांग सर की तरफ से। मैं जरा रिपीट कर देती हूं कि अभी जो पहले इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स कौन कौन से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आए। हेमांग सर की तरफ से सफायर फूड्स पर दाव लगाने की रिकमेंडेशन आज निकल कर आई है आपके पोर्टफोलियो में। यहां पर आने वाले 12 महीनों में 1420 तक का टारगेट सर को लगता है देखने को मिल जाएगा। सेठी साहब की तरफ से पार मैक प्रोजेक्ट्स, यहां पर उन्हें लगता है कि पार सेक्टर को लेकर बहुत ही बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। साल भर के लिहाज से अगर आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो जबरदस्त दमखम दिखेगा। और सिद्धार्थ जी की तरफ से क्रिसिल पर आज रिकमेंडेशन निकल कर आई है। उन्हें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, बिल्कुल इन्फ्लेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्फ्लेशन प्रूफ पूरी तरह से है, तो आप बेझिझक अपने पोर्टफोलियो में इसे शुमार कर सकते हैं। 4000 का टारगेट वो 12 महीने के अंतराल पर बनता हुआ देख रहे हैं। चलिए, हेमांग सर ने स्टार हेल्थ से अपनी दूसरी इन्फ्लेशन प्रूफ पिक तो दे दी। अब सेठी सर की तरफ बढ़ते हैं। सेठी सर बताइए, अगला कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको दमखम दिखाई दे रहा है? कौन सा स्टॉक है जो आज आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल नेहा, जो मेरा आज का दूसरा इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक है वो स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से। वहां से आज मैंने पिक किया डेटा पैटर्न्स को। ये एक भारत की लीडिंग डिफेंस और एरोस्पेस में के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। एक इनोवेशन फोकस्ड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और ये जो डिफेंस का सेक्टर है, इसको महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और सरकार का जिस तरह से हमने फोकस देखा है, मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस, डिफेंस के ऊपर फोकस, और अभी ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छा कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और जबरदस्त ऑर्डर इनफ्लोज है। मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। एक छोटी साइज की कंपनी है, बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। अपने रेवेन्यूज के हिसाब से देखेंगे तो एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 22-23%, 44% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि जीरो डेट कंपनी होना बहुत ही इस माहौल में, इन्फ्लेशन के माहौल में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और ये कंपनी बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट पे है। और एफआईएस में अराउंड 10.45% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एक्सिस है, आईआईएफएल है, टाटा है। फिर आपके कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। और इस कंपनी का आईपीओ आया था दिसंबर 2021 में। आईपीओ को भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, 120 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ आया था 585 के लेवल पे।
मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को जो करंट लेवल से यहाँ पे खरीदें। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है ₹950 का। चलिए, तो डिफेंस और एरोस्पेस की जानी मानी कंपनी डेटा पैटर्न्स पर फोकस करके आज सेठी सर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्लियरली फंडामेंटली बहुत दमदार ये स्टॉक है। 12 महीने अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड ये 950 का टारगेट आपको दिखा सकती है। तो ये है एक दमखम वाला स्टॉक। सिद्धार्थ जी की तरफ बढ़ते। सिद्धार्थ जी, बताइए आपकी दूसरी सौगात इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक बतौर कौन सी होगी? देखिए नेहा, ये जो प्रोडक्ट है ये कभी खुशी कभी गम कभी भी यूज होता है, और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी है। हाँ। रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय क्यों? आईएमएफएल सेगमेंट में 80% का वन ऑफ द मार्केट शेयर है, 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफएल कैटेगरी। इनमें से 30% कहीं ना कहीं हाई प्रीमियम सेगमेंट भी है इनका, जो रेवेन्यू कैटेगरी में आता है। मैं मानता हूं कि ये जो प्रीमियम कैटेगरी है इनमें इनका मार्केट शेयर और भी इंप्रूव होते जा रहा है। कैंटीन, जो डिफेंस कैंटीन है, इसमें भी इनकी एंट्री हुई है। नियर डेट फ्री कंपनी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो प्रीमियम कैटेगरी में ये कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं। रेडिको खैतान अल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी, इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं। मैं मानता हूं बेहतरीन कंपनी, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। 1040 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान। तो आपको नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की अगर लागत का कोई भी प्रेशर यहाँ पर निकल कर आता है, बावजूद इसके, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कभी खुशी कभी गम, ये दोनों ऐसे मौके हैं कि जिसमें इसकी डिमांड है वो कभी इफेक्ट नहीं होगी। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। कहीं पे इनपुट कॉस्ट की जो प्रेशर्स है जी। वो कंपनी काफी अच्छे से मार्जिन्स को मेंटेन कर रही है, तो मैं मानता हूं कि कभी खुशी कभी गम में छूट होगी। पॉइंट टेकन। चलिए, इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अभी भी कुछ बेहतरीन जेम्स बाकी हैं। बेफिक्रे स्टॉक्स आने वाले हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि भले ही महंगाई की कितनी भी मार पड़ रही हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो प्रभावित नहीं होगा अगर आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का निवेश का हिस्सा बनाएंगे। हम आपके साथ 6 इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स शेयर कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे तीनों गेस्ट की तरफ से एक एक और तोहफा आपको देने की। हिमांग सर, बताइए अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक, तीसरा स्टॉक कौन सा आ रहा है? नेहा, तीसरा स्टॉक मेरा आईटी सेक्टर से है, और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जो प्राइसेस अभी हैं आफ्टर स्टीप करेक्शन, वो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के जोन में आ चुके हैं, और उसमें जो कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी है वहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो जेंसर टेक्नोलॉजी एक मेरी तीसरी पिक है, जो करंटली लगभग 288 के आसपास कोट कर रही है, और जिसका प्राइस टारगेट हमारा 430 का है। तो ये कंपनी के नतीजों में कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा, लगभग 4.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। काफी अच्छे डील विंस थे, ज्योग्राफी वाइज भी काफी अच्छा, वेल डाइवर्सिफाइड है। नया सीईओ जो आए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी काम कर रही है। तो आईटी के अंदर बोथ लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। शायद 1-2 महीना अगर यूएस मार्केट्स थोड़े से नरम रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर ये लेवल पे डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा री रेटिंग हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि प्राइस टारगेट इज 430।
ओके, तो वैसे तो हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में बहुत उठापटक देखने को मिल रही है थैंक्स टू ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी। लेकिन सर का मानना है कि अगर कीपिंग इट असाइड यहाँ पर कुछ अच्छा दमखम इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक महंगाई से ये दूरी बनाकर ही रखते हैं, इनका कोई असर पड़ता हुआ दिखता नहीं है। वेरी वेल, ये तो थी हेमांग सर की पिक। जेंसार टेक में उनको है भरोसा। विकास सर, आप बताइए आपकी तरफ से तीसरा बेफिक्रे स्टॉक कौन सा है? हाँ बिल्कुल नेहा, जो आज का तीसरा स्टॉक है एक बहुत ही दमदार कंपनी है, एक एमएनसी स्टॉक ले रहा हूँ एग्री केमिकल स्पेस से। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। इस कंपनी में जापान की जो सुमितोमो केमिकल्स है इनकी पेरेंट है, जो अराउंड 75% स्टेक ओन करती है इस कंपनी में। बाकी ये कंपनी भारत की एक लीडिंग एग्री केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, फिर क्रॉप केयर के सेगमेंट में काम करती है, और 11% से ज़्यादा का इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। बहुत ही एक ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और हाँ, इस कंपनी में जो एक्सेल क्रॉप केयर नाम की पहले कंपनी हुआ करती थी, उसका भी इसमें मर्जर हुआ है, उसके बाद से और बड़ी हो गई है कंपनी। बाकी हमने देखा ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद जो एग्री केमिकल्स की दुनिया भर में शॉर्टेज है और उसके प्राइसेस में काफ़ी बढ़त हुई है। और एग्री केमिकल्स को इन्फ्लेशन के कारण यूसेज में कोई कमी नहीं आती, बिकॉज जो एग्री प्रोडक्ट्स की जो क्राइसिस है, जो शॉर्टेज है, उसके कारण इसके तो डिमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 28.5%। और जो मेरा एक कहना था कि जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त कैगर से कंपनी ने पिछले 3 साल में ग्रोथ दर्ज करी है। और FIs DIs भी अराउंड 7.5% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे निवेश करें। कोइंसिडेंटली इसके नतीजे भी हैं आज ही है शायद, तो इसको 12 महीने के लिए अगर रखेंगे तो मेरा इसमें टारगेट है 550 रुपये का। से एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी का, नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, कीमतें आसमान पर हैं और यहाँ से घटती नहीं दिख रही हैं। बावजूद इसके आपको भरोसा है कि 12 साल में इतना दमदार कमाई हो सकती है? नहीं बिल्कुल नेहा, बहुत ही एक सॉलिड फुटिंग पे है ये कंपनी। और ये जितनी एग्री केमिकल्स वाली कंपनियां हैं, जो कि जैसे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया है, बायर क्रॉप साइंस है, या फिर आपके सुमितोमो केमिकल्स है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा करना चाहिए। दुनिया भर में जबरदस्त डिमांड है, प्राइसेस में जबरदस्त इजाफा हुआ है इस यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस के बाद। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय एट द करंट लेवल्स। ओके, 12 महीनों में, साल भर में 550 का टारगेट यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। सेठी सर की बेस्ट पिक सुमिटोमो केम हमारे दर्शकों के लिए। चलिए सिद्धार्थ जी, अब आपकी बारी। बताइए आपका किस सेक्टर, रादर किस स्टॉक में भरोसा है जो इन्फ्लेशन की तकलीफों से बिल्कुल मुक्त है या कम से कम इफेक्ट है उस पर? देखिए नेहा, ये जिंदगी बचाने वाली कंपनी है, और जिंदगी बचाने वाली कंपनी होगी हेल्थ केयर की, और वो है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा स्पेस है, टूरिज्म के बारे में हम सब जानते हैं, बट मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा स्पेस है जहां पे इंडिया लीड करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहा है एक समिट में कि इंडियन मेडिकल टूरिज्म एक हब बन जाएगा, इंडिया इसका मेडिकल टूरिज्म का। तो किम्स मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी उसे हो सकती है, क्योंकि हेल्थ केयर स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं मानता हूँ ये कॉन्सेंट्रेटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंपनी किम्स, जो बहुत ही बेहतरीन 9 हॉस्पिटल के साथ कंपनी है, 3000 बेड ऑलरेडी है। इन्होंने एक कंपनी अक्वायर की है जिसका नाम है सनशाइन। इसके एक्विजिशन के बाद भी एक कैपेसिटीज बढ़ी है इनकी। आने वाले 3 सालों के लिए 1650 से लेके 1800 बेड नई लाने की योजना है किम्स द्वारा। 1400 करोड़ का केपेक्स है, 1450 करोड़ के करीब का। मार्जिन जो इनके नतीजे है, इसमें भी मार्जिन अगर देखें जो 33% रहे 29% के सामने, 40% का प्रॉफिटेबिलिटी में जंप। फाइनेंशियल्स की तो बात ही ना करें, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल पैरामीटर में किम्स काफी बेहतरीन है। और मेडिकल टूरिज्म की कंपनी किम्स मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बहुत ही अच्छा सटीक हॉस्पिटल हेल्थ केयर का बिजनेस। टारगेट होगा 1750 का, 1750 किम्स। वेरी राइटली पॉइंटेड। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही प्रचलित अब सेक्टर बनता चला जा रहा है और भारत अब इसमें ख्याति हासिल कर रहा है। और वैसे भी जब तबीयत खराब होती है, सेहत का सवाल होता है, तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि बिल कितना बड़ा आएगा या छोटा, सबसे पहले वो डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में जाते हैं। तो
वेरी राइटली पॉइंटेड। यहाँ से दमदार स्ट्रेंथ वाला तो ये स्टॉक दिखता ही है। 12 महीनों के लिहाज से, एक साल के लिहाज से 1750 का यहाँ पर टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब फटाफट हमारे जो तीनों गेस्ट हैं उन्होंने जो आपके लिए दमदार रिसर्च करके इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स निकाले हैं उसका एक रैप अप ले लेते हैं। तो हेमांग सर के 3 स्टॉक्स रखते हैं आपके सामने। सफायर फूड्स, यहां पर उन्हें दमखम दिख रहा है। एक साल के अंदर ये आपके पोर्टफोलियो में 1420 तक का टारगेट दिखा सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये उनकी सेकंड पिक रही, 800 का टारगेट 12 महीने के अंतराल में। और अंत में इनकी तरफ से जेंसार टेक में भी भरोसा दिखा है, खरीदने की सलाह है और साल भर में ये 430 का टारगेट दे सकता है, ऐसा हेमांग सर का मानना है। विकास सेठी सर के जो पिक्स हैं आपके सामने रखते हैं। पावर मेक प्रोजेक्ट्स, इनकी पहली पिक रही, 1250 का टारगेट 12 महीने के अंतराल में। डेटा पैटर्न्स पे है इनका भरोसा। इन लगता है कि ये कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, 950 का टारगेट 12 महीने के टाइम फ्रेम में और साल भर के टाइम फ्रेम में। सुमितोमो केम, इस पर इनका खासा भरोसा है। 550 तक का टारगेट ये अचीव कर सकती है आने वाले एक साल में। और सिद्धार्थ सिदानी जी के स्टॉक्स आपके सामने रखते हैं। क्रिसिल पर इनका है भरोसा, 4000 का टारगेट ये बनते हुए देख रहे हैं। सिमिलरली रेडिको खितान, यहाँ पर भी इन्हें लगता है कि जिस तरह का केस के फंडामेंटल्स हैं, दमखम है, उसके मद्देनजर ये कंपनी अच्छा करेगी। 1040 तक का टारगेट ये साल भर में दिखा सकती है। और अंत में सिद्धार्थ जी की तरफ से किम्स पर रिकमेंडेशन आई है, 1750 का टारगेट वो दे रहे हैं 12 महीने के टाइम फ्रेम में। चलिए हेमांग सर, सेठी साहब एंड सिद्धार्थ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों की मदद, और वो भी ऐसे समय में जब महंगाई बहुत चुभ रही है। तो इस महंगाई के मौके पर, इस महंगाई के माहौल में हमारी खास पेशकश इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।